हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मस्ती में और साथ साथ पढ़ाई भी चलना चाहिए। तो आप सभी का मेरे चैनल भरत ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, आईसीएसई क्लास 9th, और वो भी क्या है स्टडी ऑफ गैस लॉ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गैस लॉ के बारे में, उसका बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बिहेवियर पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ गैस के बारे में पढ़ना है, कंपोजिशन पढ़ना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है ये एक्सप्लेन करना है बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी क्या करता है? एक्सप्लेन बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ गैस। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ गैस के बारे में कि गैसेस आर कंपोज्ड किससे मिलके बना होता है? मॉलिक्यूल से। और वो मॉलिक्यूल्स क्या करता है? रैंडमली मोशन, रैंडमली मूव करता है, वो रैंडम मोशन में होता है। ठीक है, तो बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ गैस, गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जिसको बोलते हैं, दैट आर इन रैंडम मोशन। वो कैसा होता है? तो रैंडम मोशन में होता है। काइनेटिक थ्योरी हेल्प्स करता है एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में, इसके बीच में रिलेशन बताता है। तो कौन बताता है? तो काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी के बारे में आप क्लास 8 में पढ़े भी होंगे। अब है काइनेटिक थ्योरी क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। किसको एक्सप्लेन करता है? बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ गैस। गैस का बिहेवियर और उसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के बारे में बताता है वो और एक्सप्लेन करता है। तो पहला क्या है? कंपोजिशन ऑफ गैस, इसके बारे में बताएगा। Gases have neither a fixed volume nor a fixed shape. Gases exerts pressure in all direction. Gases are highly compressible. तो ये बता रहा है, कौन बताएगा ये? इसके बारे में कौन एक्सप्लेन करेगा? तो काइनेटिक थ्योरी। तो काइनेटिक थ्योरी एक्सप्लेन करता है बिहेवियर, किसका बिहेवियर? गैस का, और उसके प्रॉपर्टी के बारे में। सबसे पहले है कंपोजिशन ऑफ गैस। तो कंपोजिशन ऑफ गैस का मतलब गैसेस आर मेड अप किससे मिलके बना होता है? स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है और वो स्मॉल पार्टिकल्स क्या करता है? मूव करता रहता है ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, चारों ओर। गैस का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो चारों ओर रैंडमली क्या होता है? मूव करते रहता है। और उसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स होता है उसके बीच में क्या होता है? नेग्लिजिबल स्मॉल फोर्स होता है। ठीक है, ये था उसका कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या था कि गैसेस क्या होता है? स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है, या यहाँ पे लिखे भी है कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहला है वही है कंपोजिशन। उसके बीच में क्या होता है? नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है और रैंडमली मूव करता रहता है। तो ये था कंपोजिशन ऑफ गैस। गैसेस हैव नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। क्यों नहीं होता है फिक्स्ड शेप फिक्स्ड वॉल्यूम? क्योंकि गैसेस का जो पार्टिकल्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, वो क्या होता है? रैंडमली मूव करता रहता है हियर एंड देयर। ठीक है, तो इधर उधर मूव करता रहता है। उसके बीच में क्या होता है? नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लार्ज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? ज़्यादा होता नहीं है, बहुत कम होता है। उसके बीच में क्या होता है? लार्ज स्पेस होता है, जिसके कारण से वो क्या होता है? किसी भी कंटेनर में रखते हैं उसके शेप को क्या करता है? ऑब्टेन कर लेता है। अब तीसरा है गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। क्योंकि गैसेस जो होता है, गैसेस का जो मॉलिक्यूल्स होता है उसके बीच में लार्ज स्पेस होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। तो वो क्या करेगा? वो चारों कंटेनर में क्या रैंडमली मूव करता रहेगा, इधर से उधर टकराते रहता है, जिसके कारण से क्या होता है? वो चारों डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं एकदम। कंप्रेस करने का मतलब इन द सेंस जितना ज़्यादा लगाएंगे प्रेशर। अब जैसे हम बात करेंगे पिस्टन की, प्रेशर लगाएंगे तो कंप्रेस कर सकते हैं। इतने छोटे छोटे बर्तन में भी भर सकते हैं, बलून्स में भी भर सकते हैं। क्यों भर सकते हैं? क्योंकि वो बहुत ईजिली कंप्रेस्ड हो जाता है। कंप्रेस्ड होने का सेंस, कंप्रेस्ड होने का मतलब वही एक ही चीज़ है, उसका जो मॉलिक्यूल्स होता है या पार्टिकल्स होता है उसके बीच में क्या होता है? उसके बीच में लार्ज स्पेस होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है।
इसीलिए क्या कर सकते हैं हम लोग उसको ईजिली कंप्रेस्ड कर सकते हैं, कंप्रेस्ड कर सकते हैं किसके रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो ये था। अब हम और पॉइंट्स देखेंगे। देखिए अब नेक्स्ट है उसका और भी पॉइंट था, गैसेस हैव लो डेंसिटी। गैसेस में क्या होता है, लो डेंसिटी होता है। तो लो डेंसिटी क्यों होता है, क्योंकि एक ही कहानी है, गैसेस का जो भी पार्टिकल जो भी मॉलिक्यूल्स होता है उसके बीच में क्या होता है, लार्ज स्पेस होता है, लार्ज स्पेस होता है और मॉलिक्यूल्स के बीच का जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत कम होता है, जिसके कारण से क्या होता है उसकी डेंसिटी क्या कहलाता है, उसकी डेंसिटी लो कहलाता है। गैसेस हैव नेचुरल टेंडेंसी टू मिक्स टुगेदर, जिसको डिफ्यूजन करते हैं। तो गैस में एक प्रॉपर्टी होता है कि क्या करता है वो इंटरमिक्सिंग कर जाता है वो दूसरे गैसेस से, दूसरे पार्टिकल से। क्यों कर जाता है, चूँकि बस एक ही कहानी है, घूम फिर के वहीं पे आता है, चूँकि उसके बीच में क्या होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, रैंडमली मूव करता है, फ्री होता है, जिसके कारण से वो क्या कर जाएगा, इंटरमिक्स कर जाता है दूसरे सब्सटेंस में। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन रेट बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं डिफ्यूजन, क्योंकि उसके बीच में जो होता है लार्ज स्पेस होता है। इसलिए एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को जब उसके कांटेक्ट में आएगा, जैसे डिफ्यूजन का, वही डिफिनीशन कहलाता है डिफ्यूजन का, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस। जब वो केप्ट कांटेक्ट में रहेगा तो इंटरमिक्स कर जाएगा दो सब्सटेंस, उसे बोलते हैं डिफ्यूजन। तो वही है गैसेस हैव नेचुरल टेंडेंसी कि मिक्स कर जाता है वो, एक गैस दूसरे गैस में, एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स में क्या कर जाएगा, वो मिक्स कर जाएगा, क्योंकि उसके बीच में ज़्यादा स्पेस होता है, ज़्यादा गैप हो जाता है, जिसके कारण से क्या करेगा वो दो गैसेस आपस में मिल जाएगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत कम होता है, स्पेस दोनों के बीच में लार्ज होता है। बस यही तो है। अब है रिलेशन ऑफ टेम्परेचर, और किसका रिलेशन, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन पढ़ना हम लोग पढ़ेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, किसी भी पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका काइनेटिक एनर्जी उतना बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे मॉलिक्यूलर मोशन जो होता है वो बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो मोशन, मॉलिक्यूलर मोशन, मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होगा घटेगा। तो टेम्परेचर इज जीरो, जिस टेम्परेचर पे मॉलिक्यूलर मोशन जो है, जो मूव करता रहता है रैंडमली, उसका पार्टिकल्स जो होता है, मॉलिक्यूल्स जो होता है वो जीरो हो जाए, ठीक है, उसमें सीज कर जाए, रुक जाए, वो स्टॉप हो जाए, और लास्ट में उसी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। उसे हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो क्या होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिस पे ऑलमोस्ट ऑल गैसेस जो होता है वो सीज कर जाता है, स्टॉप कर जाता है। ठीक है, यही है। अब हम लोग पढ़ेंगे, आगे चलने वाले हैं। देखिए अच्छा टॉपिक आने वाला है, गैस लॉ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, गैस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट जीरो और जीरो केल्विन किसके इक्वल होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। एब्सोल्यूट जीरो और जीरो केल्विन किसके इक्वल होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर लोअर देन -273 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो पॉसिबल नहीं होता, इसके नीचे नहीं हो सकता है वो। अब हम लोग पढ़ना है गैस लॉ के बारे में, बिहेवियर ऑफ गैस। गैस का जो बिहेवियर है, बिहेवियर ऑफ गैस अंडर नोन कंडीशन या गिवन कंडीशन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस लॉ एंड नाउ दिस लॉ इज कॉल्ड गैस लॉ। तो जिस लॉ हम लोग को सिखाता है किसी भी गैस के बिहेवियर के बारे में, अंडर गिवन कंडीशन या नोन कंडीशन ऑफ प्रेशर का कंडीशन, वॉल्यूम का कंडीशन और टेम्परेचर का कंडीशन, यदि पता है किसी भी गैस के बिहेवियर के बारे में, और जो बताता है जो लॉ हमें सिखाता है उसे बोलते हैं गैस लॉ। तो बिहेवियर ऑफ गैस अंडर नोन कंडीशन या गिवन कंडीशन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज डिस्क्राइब्ड बाय लॉ एंड दिस लॉ इज कॉल्ड गैस लॉ। उसे ही गैस लॉ कहते हैं। और फिजिकल बिहेवियर ऑफ गैस का जो हम डिस्क्राइब करते हैं, कैसे डिस्क्राइब करते हैं, बाय वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर के थ्रू। फिजिकल बिहेवियर, किसका फिजिकल बिहेवियर, गैस का, किसी भी गैस का, उसे हम डिस्क्राइब करते हैं, कैन बी डिस्क्राइब्ड, कैसे, बाय वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं।
अब हम लोग को पढ़ना वॉल्यूम के बारे में क्या क्या है, कैसे कन्वर्जन है उसका, फिर प्रेशर पढ़ना है, फिर टेम्परेचर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद तब जाके आने वाला है बॉयल्स लॉ। तो देखिए, फिजिकल बिहेवियर ऑफ गैसेस कैन बी डिस्क्राइब्ड, कैसे डिस्क्राइब करते हैं, वॉल्यूम से, प्रेशर से और टेम्परेचर से। ये हमें डिस्क्राइब करना सिखाता है। और जो लॉ सिखाता है वो कहलाता है गैस लॉ, और इसे पढ़ना है हम लोग को। जैसे चार्ल्स लॉ, अभी कुछ बॉयल्स लॉ शायद हो जाए, तो बॉयल्स लॉ पढ़ेंगे, चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे और गैसेस लॉ पढ़ना होता है। ये तीनों लॉ है, इम्पॉर्टेंट है ये, और बहुत हेल्प करेगा ये नेक्स्ट सीनियर क्लास में भी जाने पर। तो फिजिकल बिहेवियर हो गया, किसी भी गैस का हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं कैसे, बाय वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर से। तो ऐसा यूनिट वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है, अदर यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होता है, मिलीलीटर क्यूब होता है, डेसीमीटर क्यूब होता है और लीटर क्यूब होता है, ठीक है। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, ये पता है। और ये पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 1 ml होता है, इसे याद रखना है। क्योंकि जब बॉयल्स लॉ हम लोग पढ़ेंगे या फिर चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे उस समय इसका यूज होगा, ठीक है। तो देखिए, अब हम लोग को क्या करना है, प्रेशर के बारे में जानना है। तो प्रेशर के बारे में जाना है और उसका ऐसा यूनिट के बारे में जानना है प्रेशर को, और अदर यूनिट के बारे में जानना है प्रेशर का और अदर यूनिट क्या होता है। फिर टेम्परेचर के बारे में जानना है। तो ये हम लोग सब जान लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या है। और देखिए नेक्स्ट प्रेशर क्या है। प्रेशर के बारे में पढ़े हम लोग, फिजिक्स में पढ़े, फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे हम लोग पढ़े थे प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल ऑफ द कंटेनर। मतलब गैस जो है, इट इज द फोर्स दैट द गैस एग्जर्ट्स, क्या एग्जर्ट्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो गैस क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। इट इज द फोर्स दैट द गैस एग्जर्ट्स प्रेशर, कहाँ लगाएगा, पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल ऑफ द कंटेनर। फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल ऑफ द कंटेनर कौन लगाएगा, गैस। तो गैस क्या करेगा, इट इज द फोर्स दैट एग्जर्ट्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। ये हम लोग फिजिक्स में भी पढ़े थे। अब हम लोग को पढ़ना है ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो प्रेशर एग्जर्ट होता है, प्रेशर एग्जर्टेड बाय एयर इन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ पे जो भी प्रेशर लगाएगा एयर, वो कहलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ऐसा यूनिट, यही तो पास्कल होता है, ऐसा अदर यूनिट में आता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। दूसरा आता है सेंटीमीटर ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ Hg, मीटर ऑफ Hg और टोर। कौन बताया था, टोर, तो टोरिसरी ने बताया था, फिजिक्स में पढ़े होंगे आप लोग। अब इसका रिलेशन हम लोग करेंगे। टेम्परेचर क्या, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। ऐसा यूनिट केल्विन होता है, कॉमनली यूज्ड यूनिट होता है डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर देंगे और केल्विन से 273 माइनस कर देंगे तो वो डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज हो जाएगा। ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब है जैसे ये सेंटीमीटर ऑफ Hg का मतलब होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। प्रेशर का जो होता है, कहाँ लिखें, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। और यदि हम मिलीमीटर में करेंगे तो 760 mm ऑफ Hg। और यदि हम करना चाहेंगे मीटर में तो 0.76 मीटर ऑफ Hg। ये इम्पॉर्टेंट है, ये इसको याद रखना है, ये रिलेशन को, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, मरकरी के हम लोग क्या करते हैं, मरकरी के हाइट से मेजर करते हैं, मरकरी के लेवल से मेजर करते हैं, तो वो होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg और 0.76 मीटर ऑफ Hg। ये रिलेशन हमें याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद जो पढ़ना होता है वो होता है प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप, जो कहलाता है बॉयल्स लॉ। सबसे पहले किसने बताया था, सबसे पहले बताए थे बॉयल्स ने। जिन साइंटिस्ट का, जो साइंटिस्ट बताया हमें कि इसके बीच में प्रेशर और वॉल्यूम के बीच रिलेशन, उन साइंटिस्ट का नाम था बॉयल्स लॉ। इसलिए हम लोग बॉयल्स लॉ जानते हैं, बॉयल्स लॉ पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, बहुत सारा न्यूमेरिकल्स आएगा। तो हम लोग चलिए थोड़ा सा, तो
आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग बॉयल्स लॉ करेंगे और बॉयल्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या है। तो बॉयल्स सबसे पहले क्या किए थे, वॉल्यूम ऑफ प्रेशर को रिलेट किए थे। वॉल्यूम ऑफ प्रेशर का रिलेशन बताने वाले जो साइंटिस्ट थे, जो केमिस्ट थे, उनका नाम है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स क्या किए, वॉल्यूम और प्रेशर को रिलेट किए, जबकि क्या किए, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे वो। ठीक है, पिछले क्लास में बता चुके थे, दिखा चुके थे कैसे प्रेशर इंक्रीज करता है तो वॉल्यूम डिक्रीज करता है, एक दूसरे का इन्वर्स हो जाता है। तो उसी को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, तो देखिए बॉयल्स ने क्या किया था। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए ड्राई गैस इज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली तो चार्ज में हो जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए ड्राई गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर को जब कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया है, मतलब क्या है ये, जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें लिखा रहेगा लास्ट में ये टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम किसका, ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए ड्राई गैस, गैस दिया रहेगा, ठीक है, उस गैस का जो भी मास होगा वो क्या हो जाएगा, इन्वर्सली होता है, किसका इन्वर्सली, तो किसका इन्वर्सली होगा, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का। द वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ अ गिवन मास ऑफ ए ड्राई गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया है। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा उस कंडीशन में किसी भी ड्राई गैस का जो वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाएगा, वो इन्वर्स हो जाता है। इसका इन्वर्स हो जाएगा, प्रेशर का इन्वर्स हो जाएगा, ये पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो इन्वर्स हो जाएगा। देखिए अब इसका मैथमेटिकली हम लोग देखते हैं। सपोज कोई गैस है जो क्या करता है, गिवन वॉल्यूम को ऑक्यूपाइज करता है। ठीक है, कब, जब उसकी टेम्परेचर क्या है, जब टेम्परेचर, वहां लिखना पड़ेगा टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, लेट अ गैस ऑक्यूपाई वॉल्यूम भी, ठीक है, वॉल्यूम भी व्हेन इट्स प्रेशर क्या हो जाएगा, व्हेन इट्स प्रेशर इज पी। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे, सपोज करेंगे लेट अ गैस occupies वॉल्यूम भी, ठीक है, कोई भी गैस है वो क्या करेगा, भी वॉल्यूम लेगा, ऑक्यूपाई करेगा, कब, जब उसकी प्रेशर क्या रहेगा, पी, व्हेन इट्स प्रेशर इज पी। ठीक है, लेकिन कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। देन अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या लिखेंगे, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम भी इन्वर्स हो जाएगा किसके, प्रेशर के। कब, जब टेम्परेचर, व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, जब टेम्परेचर को हम लोग क्या रखेंगे, टेम्परेचर को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, वॉल्यूम भी जो है वो इन्वर्स हो जाएगा किसके, प्रेशर के। कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हटाना है, इसको हटाने के लिए क्या डालेंगे, एक कांस्टेंट डालना होगा, लिख सकते हैं, चलिए लिख सकते हैं। अब क्या करें, अब ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो पी भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये, दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ किसका, किसी भी गैस का जब वॉल्यूम और प्रेशर का प्रोडक्ट क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होना चाहिए।
ऑलवेज कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब बॉयल्स लॉ ये भी कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ किसका, किसी भी गैस का वॉल्यूम और प्रेशर जो है, वॉल्यूम और प्रेशर जो है उसका प्रोडक्ट क्या रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको और सपोज कर लीजिए कि अब यहाँ पर वॉल्यूम भी था, अब हम लोग लिखेंगे क्या, लेट अ गैस ऑक्यूपाइज, अब यहाँ पर भी था, भी के इक्वल में क्या लिखे, सिमिलरली उसी तरह से करते हैं, वॉल्यूम V1 हो जाएगा, जब प्रेशर क्या रहेगा P1 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या लिखेंगे, V1 इनवर्स हो जाएगा P1 के, कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तब क्या लिखेंगे, V1 इक्वल टू K मीन्स कांस्टेंट। तो अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, P1 V1 इक्वल टू K लिख सकते हैं। ठीक है, तो P1 V1 इक्वल टू क्या लिखे, K। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली क्या हो जाएगा, P2 V2 इक्वल टू K लिख सकते हैं। चलिए इसे हम थोड़ा सा, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली लिख सकते हैं P2 V2 इक्वल टू K, सपोज कर लीजिए ये 2 है और सपोज कर लीजिए ये 1 है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से लिखेंगे P1 V1, ये K और K, मतलब ये राइट हैंड साइड इक्वल है, इसे लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, मतलब P1 V1 इक्वल टू क्या लिखे, P2 V2। ये एक रिलेशन आ गया। इसी रिलेशन से हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सपोज प्रेशर दिया हुआ रहेगा किसी भी गैस की, ठीक है, वॉल्यूम दिया रहेगा, ठीक है, अनदर गैस का मान लीजिए प्रेशर नहीं है, प्रेशर नॉट गिवन, देन उस क्या करेंगे, अब वॉल्यूम सपोज V2 ये गिवन होगा तो क्या करेंगे, प्रेशर P2। देखिए बॉयल्स लॉ को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं अनदर मेथड से। क्या डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर, ठीक है, ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए ड्राई गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। कहने का मतलब प्रोडक्ट, जैसे हम लोग लिखे थे अभी, प्रोडक्ट ऑफ जैसे P1 V1 इक्वल टू K था, तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एट गिवन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर, ठीक है, ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस, ठीक है, गिवन मास ऑफ ए गैस इज कांस्टेंट, क्या रहेगा, वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहता है। कौन कांस्टेंट रहता है, किसी भी गैस का वॉल्यूम और प्रेशर का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहता है। बॉयल्स लॉ का सिग्निफिकेंस क्या है, तो देखिए प्रेशर यदि बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, ठीक है, प्रेशर बढ़ा, प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज किया, इन्वर्स होता है। द गैस बिकम्स डेंसर, और उस कंडीशन में क्या है, गैस जो है लेस डेंसर होगा। जब लेस डेंसर होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो उस कंडीशन में डेंसिटी जो होगा ड्राई गैस की जो डेंसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाएगा, कहाँ पे, एट हाई एल्टीट्यूड। कहने का मतलब लेस डेंस हो जाएगा। जब लेस डेंस हो जाएगा, ज़्यादा डेंस नहीं रहेगा, अवेलेबिलिटी कम रहेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके माउंटेन पे जाते हैं या हिल पे। अब हम लोग क्या है, अब हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर अ गैस इज एट अ प्रेशर ऑफ 1080 mm of Hg इफ़ द वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड बाय 40%। वॉल्यूम कितने से डिक्रीज कर गया, 40% से। वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड बाय 40%। फाइंड द न्यू प्रेशर ऑफ द गैस। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, ओनली प्रेशर दिया हुआ P1 इक्वल टू 1080 mm of Hg। वॉल्यूम तो दिया नहीं है, तो इसकी चलिए लिख लेते हैं, लेट द वॉल्यूम, ठीक है, दैट मीन्स V1 को ले लेते हैं V,
तो बोला जा रहा है कि द वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड बाई 40%, किसका, ओरिजिनल वॉल्यूम का। तो V2 क्या हो जाएगा, V माइनस 40/100 इंटू V, ओरिजिनल वाले से 40% डिक्रीज कर गया, मतलब माइनस, तो माइनस करना था, पहले आप इसको निकाल लेंगे फिर अलग से माइनस करेंगे, इससे अच्छा एक ही बार में क्या किए, माइनस कर दिए। 22 जा 25 जा, V माइनस 2V/5, एलसीएम ले लेते हैं 5V माइनस 2V, तो कितना हो गया 3V/5। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, बॉयल्स लॉ यूज करते हैं, P1 V1, ये हो गया P2 और V2। तो P1 कितना है P1 तो गिवन है 1080, ठीक है। V1 है V, तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है P2। V2 कितना है 3V/5, ठीक है। तो चलिए पहले हम भी ऐसे डायरेक्ट कैंसिल कर लिए। अब ये 5 से इंटू हो जाएगा 1080 इंटू 5, और ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P2, ठीक है। अब कैंसिल करते हैं, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 0, तो हो गया 360 इंटू 5 इक्वल टू P2। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, देयरफॉर P2 इक्वल टू हो गया 0, ठीक है। 0 6 5 जा 30, 0 3 5 3 जा 15, 3 18, इतना mm ऑफ Hg, ठीक है। और भी न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और यही उम्मीद लेकर कि आप लोग को अच्छे समझ में आ गया हो। देखिए ये न्यूमेरिकल्स है, और गैस ऑक्यूपाइज 800 सेंटीमीटर क्यूब अंडर 760 सेंटीमीटर ऑफ Hg। प्रेशर फाइंड अंडर व्हाट प्रेशर द गैस विल ऑक्यूपाई 380 सेंटीमीटर क्यूब। द टेम्परेचर रिमेन्स कौन, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, कहने का मतलब जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो कौन सा लॉ लगता है, बॉयल्स लॉ। तो यहाँ पे बॉयल्स लॉ लगेगा। अब देखिए एक कोई गैस है वो ऑक्यूपाई कर रहा है 800 सेंटीमीटर क्यूब, 800 सेंटीमीटर क्यूब अंडर, मतलब क्या दिया है ये, तो देखिए सेंटीमीटर क्यूब दैट मीन्स वॉल्यूम, तो डायरेक्ट लिखते हैं हम यहाँ पे वॉल्यूम क्या है 800 सेंटीमीटर क्यूब। प्रेशर P1 760 सेंटीमीटर ऑफ Hg, तो ये V1 हो गया, ये P1 हो गया, ठीक है। अब क्या दिया है, V2 कितना है, तो V2 है 380 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, प्रेशर P2 क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, मिलीमीटर क्यूब, मिलीलीटर, लीटर, मतलब वो वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो चलिए अब अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ ये क्या कहता है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ठीक है। ये रिलेट किए थे रिलेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। P1 कितना है 760, ठीक है, V1 कितना है 800, P2 तो अननोन है, V2 कितना है 380, ये हो गया 760 इंटू 800 बाई 380 इक्वल टू P2। ये कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में, तो क्या हो गया ये 1600 इक्वल टू P2, मतलब 1600 सेंटीमीटर ऑफ Hg। देखिए यही है हमारा P2, तो ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, $760 mm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये होना चाहिए mm ऑफ Hg। देयरफॉर P2 1600 mm ऑफ Hg। ठीक है।